भोजपुर जिले के जगदीशपुर स्थित वीर कुंवर सिंह किला मैदान में श्री राजपूत करणी सेना के द्वारा 16 फरवरी को क्षत्रिय सम्मान रैली का आयोजन होगा। इस क्षत्रिय सम्मान रैली में शाहाबाद के चारों जिलों के लोग शामिल होंगे। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, यह कहना है श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन का। आरा के शत्रुंजय विलास पैलेस जमेरा कोठी मारुति नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश संरक्षक पुष्पेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अनुराग सिंह राठौर ने बताया कि श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक ठाकुर लोकेंद्र सिंह कालवी साहब के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में समाज के अंदर जागरूकता और एकता के उद्देश्य से ही संगठन का निर्माण किया गया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य वीर कुंवर सिंह किला मैदान में स्थित वीर कुंवर सिंह की क्षतिग्रस्त अश्वारोही प्रतिमा का नवनिर्माण, EWS का सरलीकरण, भोजपुर जिला में राजपूत छात्रावास सहित अन्य कई प्रमुख मुद्दे हैं। राजपूत करणी सेना बिहार आने वाले दिनों में समाज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा कर उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत, मैनेजमेंट एवं अन्य विद्याओं की मुख्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। आने वाले दिनों में श्री राजपूत करणी सेना कई महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य करने वाली है। इस अवसर पर श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, प्रदेश संरक्षक अजय सिंह, सत्येंद्र सिंह, जिला संयोजक शक्ति सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री चंदन सिंह, प्रदेश महासचिव हिमांशु सिंह, आदित्य राणा, श्री हरिराम सिंह, शक्ति सिंह, अंकित सिंह, ऋतिक सिंह, युवराज सिंह, विराट सिंह आदि उपस्थित रहे। अब बताइए, आज का यह प्रेस वार्ता किस लिए आयोजित किया गया है? आज श्री राजपूत करणी सेना के द्वारा प्रेस वार्ता आरा में आयोजित किया गया। मेरा नाम है अमित सिंह उज्जैन, श्री राजपूत करणी सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष। आपको पता होगा, विगत 2 वर्षों से राजपूत करणी सेना हर जिले में समाज की बैठक कर रही है। 8 अक्टूबर 2023 को हम लोग पटना में किए थे, 20 अक्टूबर को हम लोग सोनपुर में किए हैं, और जब पटना और उत्तर बिहार की बात होती है तो हम लोग का कोरिडोर आता है सबसे पहले शाहाबाद, और भी शाहाबाद में सबसे पहले नाम आता है बाबू वीर कुंवर सिंह की नगरी जगदीशपुर। तो राजपूत करणी सेना समाज की बैठक आगामी 16 फरवरी 2025 में 16 फरवरी को जगदीशपुर में समाज की बैठक करने जा रही है। इस बैठक के पीछे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग शिक्षा, रोजगार के साथ साथ हमारी सरकार से कुछ मांगे भी हैं। हमारी सरकार से मांगे हैं, सबसे पहले जो EWS का आरक्षण है इसका सरलीकरण किया जाए, एक क्षत्रिय छात्रावास दिया जाए पटना में, मुख्य रूप से देखी जाए जो भोजपुरी भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसको लेकर बहुत सारी मांगे हैं हमें सरकार से, और हम लोग सरकार पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है करे, लेकिन जिनको जरूरत है उनको भी जो आरक्षण मिला हुआ है उसका पूरा अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि 10% हमें मिलेगा। आपको पता है 10% जो आरक्षण मिला है इसमें भी नियम है कि किसी का 8 लाख से अधिक इनकम हो तो उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। राजस्थान, MP में इसका सरलीकरण कर दिया गया है। ये जो राज्य सरकार के हाथ में है उसका सरलीकरण यहाँ भी किया जाए। इसी के लिए हम लोग सब बैठे हैं। हम लोग एक गाँव घर घर जाके, जैसे विगत 2 बार से हम लोग गाँव घर घर जाके पीले चावल का न्योता लोगों को बांटते हैं। आमंत्रण पत्र दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि यहाँ आप लोगों को आना है, ये हमारी मांग है इसके लिए, और हम लोग घूम के बांटेंगे। हमारे साथ अनुराग सिंह राठौर जी बैठे हैं, हरिराम भैया बैठे हैं, शक्ति सिंह जी बैठे हैं, सत्येंद्र भैया बैठे हैं, पीछे आदित्य जी है, और हमारे अंकित जी भी पीछे बैठे हुए हैं। तो हम लोग का मकसद यही है कि हम लोग एक घर पहुंचे, लोगों के एक जगह लोगों के पास जाएं और लोगों से जाकर मिलें। सबसे पहले जो लोग शहर में चल गए हैं, गांव में नहीं बैठे हैं, मिलना, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया है। तो हम ये पद्धति हम राजस्थान से देखे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के द्वारा। उन्होंने वो राजस्थान घर घर जाकर घूमकर पीले चावल का न्योता बांटा जाता है, जो वहाँ काम किया जाता है, वही काम हम बिहार में कर रहे हैं। हमारा मूल मकसद है कि हम लोग एक साथ बैठे, एक साथ आए, और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए, चाहे वो किसी तरह की समस्या हो। मुख्य रूप से शिक्षा और रोजगार में बहुत जल्द। कौन लोग एक साथ बैठे हैं? पूरे समाज के लोग। मतलब कौन समाज कौन? अपने समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, क्योंकि श्री राजपूत करणी सेना संगठन है। हमारे पास जो भी मदद मांगने आता है उसकी सेवा हम लोग करते हैं, उसके मदद करते हैं। चाहे एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है, वहीं आप फिर अपने एक राजपूत करणी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब बात होती है, चाहे आप इतिहास गवाह है, सर कटाने में सब जगह क्षत्रिय का नाम रहा है। उन्होंने अपने लिए नहीं खाया है, सबके लिए खाया है। तो आज स्थिति क्या है आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले मजबूत बनिए,
और उसके बाद सबकी रक्षा कीजिए। मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग सिर्फ एक ही नहीं, जो मदद मांगने आता है सबको मदद मांगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, झारखंड की राजनीति बिरसा मुंडा जी के नाम पर चलती है पूरी राजनीति। उनकी जो पोती थी वो जानू मुंडा, वो सब्जी बेच रही थी खड़ा होके, उनको शिक्षा के लिए नहीं मिल रहा था, हम वहां पहुंचे, हमने उनकी मदद की। कोई एक मोची समाज से थे, उनका घर टूट गया था अतिक्रमण में, उसकी व्यवस्था की दी गई। कहने का मतलब है जो भी हमारे से मदद मांगने आता है उसकी हम मदद करते हैं, लेकिन मदद करने के लिए पहले खुद सक्षम होना चाहिए। अगर हम सक्षम नहीं होंगे तो कहां से होंगे। हम आज बाबू वीर कुंवर सिंह की बात होती है, बाबू वीर कुंवर सिंह किला मैदान में और बाबू जगदीशपुर में हम लोग बैठक करने की बात कर रहे हैं, वो सक्षम थे तब उन्होंने किया। आप ये बता दीजिए कि इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने 80 साल की उम्र में किसी के लिए, किसी के विरोध में या किसी के लिए आवाज, रक्षा के लिए किसी के लिए आवाज उठाई हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा आया हो या दूसरा आया, क्योंकि अब तो 80 साल उम्र ही नहीं होती है। तो कहना यही है कि सबकी बात करनी है, सबकी सहायता करनी है, लेकिन अपने आप को मजबूत करना है पहले तब, क्योंकि अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि सब कोई जो भी आता है सहायता मांगने, सबकी मदद करते हैं। लेकिन आज दिक्कत है कि हम अगर एक साथ बैठे, हमारा यही मकसद है जो हम पटना में भी किए थे और सोनपुर में भी किए थे। हमारा मकसद यही था कि हम लोग एक साथ बैठे, एक साथ मिलके बातें की जाए, आवाज उठाया जाए। जो हमारा डिमांड है वो भी आपने सुना। भोजपुरी भाषा की बात होती है, तो भोजपुरी भाषा सिर्फ बिहार की भाषा में किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, बिहार में सबके लिए माना जाता है। मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी है, लेकिन भोजपुरी भाषा के लिए आप भी जानते हैं कितने लंबे समय से लड़ाई चल रही है। ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कुछ राज्यों में हो चुका है, आज हमें भी जरूरत है। आप बताइए कि अगर 8 लाख इनकम है एक परिवार का, उसमें अगर उससे अधिकार से उससे वंचित कर दिया जाए तो वो संभव है। पटना में जब बात होती है लगभग सभी समाज के छात्रावास, एक क्षत्रिय छात्रावास होना चाहिए वहां पे, उसकी हम लोग बातें करते हैं। बीटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है, जब यहां से बात चलते हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम जाना जाता है आज सब जगह। हम बोलते हैं कि सिर्फ हमारे नहीं, पूरे बिहार की बात है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कोई भी बड़ा धरोहर है बिहार में, आप बताइए उनके नाम से कोई ऐसा चीज है। तो 16 फरवरी को जो आप बैठक करेंगे, हाँ, किस स्तर के लोग आएंगे? इसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से, एमपी से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, सभी जगह से लोग मौजूद होंगे। जो बैठक हो रही है, हम लोग इसमें पूरे देश से लोग आएंगे, हर एक जगह से आएंगे। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें पहली बार मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी के साथ हमारी भाभी शाह भी मौजूद थी उस बैठक में। क्योंकि आपको बताए कि जब बात होती है तो बच्चों के संस्कार की और बात की बात होती है तो कहा जाता है कि हमें माता और बहनों से हमें संस्कार और ज्ञान मिलता है। लेकिन आज जो चल रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब भी हमारी पहचान की बात होती है राजस्थान से होती है और हमें वहां से कुछ सीखने को मिलता है तो उसको हम आगे बढ़ाएं। तो उस बैठक में कितने लोग शामिल होंगे? संख्या की बात हम नहीं करते, क्योंकि हमने तो रखा था पटना में कि 5000 लोग रहेंगे, 50,000 से ज्यादा लोग थे वहां पर। ये मेरा नहीं स्टेटमेंट था, न्यूज में आप देख लीजिए कि न्यूज का स्टेटमेंट था कि 2000 से 4000 तक गाड़ियां हैं। जगदीशपुर में कहाँ? जगदीशपुर में किला मैदान में करेंगे। सोनपुर में हम लोग रखे थे कि 2 से 2500 लोग आएंगे, लेकिन फिर भी वहां 10,000 लोग थे। घर घर जाकर दिया जाता है, हम लोग घर घर जाकर पीले चावल का न्योता बांटेंगे। एक एक घर, एक एक गांव पहुंचना है। मुख्य रूप से जगदीशपुर करने का यह भी उद्देश्य है कि वहां से, अभी हम छपरा में कर ही लिए प्रोग्राम, पटना में किए हैं, और जगदीशपुर करने का मकसद ये है कि वहां बक्सर सटा हुआ है, विक्रमगंज सटा हुआ है, तो वहां से 2-3 जिले हम लोग को टच हो जाएंगे, पटना भी टच होगा। तो हम लोग हर एक जिले में जाकर लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे के पास जाएंगे। ये सब कोई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको ये करेंगे और एक एक घर जाना है और कुछ नहीं। हमारा मेन मकसद है आपस में बैठना, और जो समाज की बातें हैं कितना मजबूती से रखा जाए। बाकी मैं एक लाइन आपको पहले भी कर चुका हूं, अभी भी कर चुका हूं कि जितने लोग हैं जो भी सहायता मांगने आता है सबकी सहायता करते हैं। किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन अपने लिए मांगना जरूरी है, क्योंकि अपनी मजबूती। चलो ठीक, बात कर लो।